Hello students, my name is Vivek Gupta. I am research scholar in commerce. So I will explain today GDP. ठीक, तो आज हम लोग GDP के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको सुनाई देता होगा या आप लोग पढ़ते होंगे कि GDP 10% से बढ़ा, 5% से बढ़ा। बट आपको ये समझना पहले GDP होता क्या है। अगर कोई पूछे GDP क्या होता है, बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देश के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है दैट इज़ द GDP। एग्जाम्पल अगर पूछे कि आप बता दीजिए देश के अंदर एज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो वही वैल्यू होता है GDP 1 लाख रुपए का। ठीक, अब आपको मैं बताऊं, दो तरीके जनरली GDP होते हैं, एक होता है रियल GDP, एक होता है नॉमिनल GDP। तो नॉमिनल GDP क्या होता है? नॉमिनल GDP को कहिएगा कि सर देश के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए क्वांटिटी में उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें करेंट प्राइस से, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल GDP। अब एग्जांपल से अगर समझना है तो आप ये समझिए देश के अंदर से 4 लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ है, एज्यूम करते हैं 4 लैपटॉप बनाए। एक लैपटॉप की मार्केट वैल्यू चल रही है 50,000, तो 4 लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपया। तो जब 2 लाख रुपया आएगा तो ये हमारा हो गया नॉमिनल GDP। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। रियल GDP की बात करेंगे तो रियल GDP में जब जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, जैसा कि एग्जांपल के बेस पे मैंने 4 लैपटॉप रखा, तो 4 लैपटॉप की मल्टीप्लाई हम बेस ईयर से करेंगे। आपको बेस ईयर क्या होता है? जैसे जनगणना 2011 में हुआ था, अभी करंट में होना था जो नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, तो 2011 में वही एक लैपटॉप की कीमत 20,000 मान लेते हैं। तो आप बताओ कि 4 लैपटॉप की वैल्यू कितना आया? तो आप बोलोगे 80,000 रुपये आएगा। तो जबकि करंट वैल्यू के हिसाब से 2 लाख आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो रियल GDP की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 90%, ठीक है, 90% कम ही आएगा। क्या? रियल GDP की जो वैल्यू होती है हमेशा कम आता है कंपैरिजन टू नॉमिनल GDP। ठीक, अब कहोगे कि सर करेंट में जैसे हम बोले 2024-25 में इस समय चल रहा है 9.9% का ग्रोथ रेट दिख रहा है, लेकिन ये नॉमिनल GDP का ग्रोथ रेट है, जबकि रियल GDP को कहेंगे 6.5% है। ठीक है, जबकि रियल GDP की जो है 6.5% है। तो आपको दिख रही है साफ साफ डिफरेंस कि 9.9% है, ये 6.5% है, तो बहुत डिफरेंस है। देखिए अगर ग्रोथ रेट की बात भी करें, ये कैसे कैलकुलेट होता है, आप सिंपल से ये समझिए कि इस साल 2025-26 में 1 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा 25-26, तो उस सिचुएशन में अगर 1,10,000 रुपये के गुड्स प्रोड्यूस हुए करंट वैल्यू के हिसाब से, तो ये 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे 10% का ग्रोथ रेट हुआ है। लेकिन यही वैल्यूएशन अगर रियल GDP के बेस पर करते हो तो रियल GDP के अकॉर्डिंग 80,000 आया था 4 लैपटॉप का, और वही एक लैपटॉप और बन जाए तो हो जाएगा 1 लाख रुपये का ना, या जो भी वैल्यू कहेंगे। तो अगर 80,000 था, अब हम कहेंगे 90,000 का प्रोडक्शन हुआ, तो हम क्या कहेंगे? 10% का रियल GDP ग्रोथ हुआ ना। तो करेंट वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो नॉमिनल GDP कहते हैं, और बेस ईयर या पास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है रियल GDP। तो कभी भी आप न्यूज़ देखा करें तो जब आप बोले ग्रोथ रेट GDP का 10% है, 6% है, 5% है, तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा वो क्या रियल GDP के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉमिनल GDP के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जबकि देश की रियल इकोनॉमी की बात करेंगे तो रियल GDP